आजकल ना बहुत ज़्यादा ना तो सर्दी पड़ रही है और गर्मी तो चली ही गई है, तो ये है मेरा पसंदीदा मौसम। और इस मौसम में यानी कि विंटर्स में अपनी पसंदीदा कुकिंग तो मैं ज़रूर करूँगी और कुछ चीज़ें बनानी तो ज़रूरी ही हैं और कारण भी है क्योंकि जाड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये सामान कहीं पहुँचाना भी है और एक और सरप्राइज़ है तो मुझे बनाना था। बस कुल मिला के बात यह है कि तो मैं लेकर आई काफ़ी सारा सामान और इसमें कुछ घर का ग्रोसरी का भी सामान था। तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में क्या बन रहा है, यानी कि क्या पक रहा है। विंटर्स आए और लड्डू या गुड़ की चिक्की, गजक, ये सब चीज़ें ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज ना बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। अब ये नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी, लेकिन मैं सारा सामान ले आई हूँ, रख लिया है। और उसमें जो मैं लेकर आई हूँ सामान, उसमें है मूंगफली है, तिल है और ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ हैं और मेथी है। तो इन सब चीज़ों में ना लड्डू गजक बन जाती है और हमें इन सारी चीज़ों को किसी ना किसी फॉर्म में विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए। और ये केवल विंटर्स में खाने की चीज़ें नहीं है। जैसे कोई भी दिक्कत होती है, जैसे सिर दर्द हुआ, मतलब जाड़ों में दर्द हो जाते हैं, कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ना ये जो भी हम बनाते हैं ज़रूरी होती है। जिस दिन भी बनानी होती हैं इस तरीके की स्वीट्स तो इकट्ठी ही बनती हैं और उस दिन मुझे अपना जो काम होता है थोड़ा जल्दी ख़त्म करना रहता है और उसी के हिसाब से सारी सेटिंग बिठानी होती है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ें बनाएंगे तो बड़ी मुश्किल होंगी, ऐसे नहीं होती है। अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ, सारी मैंने सामान की तैयारी कर ली, कल मैं सारा सामान ले आई थी। अब मुझे क्या क्या बनाना है मुझे ध्यान रहता है और उसी के अकॉर्डिंग मेरा दिन रहता है। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद अब ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इतना जल्दी तो ये बन नहीं पाती हैं। और अभी जो है सिर्फ ऐसे बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। तो अभी शुरू करेंगे और साथ के साथ ये काम खत्म करेंगे। जैसे ही इससे गैस खाली होगी तो फिर खाने का काम करेंगे। ऐसे पैरेलल में लेके सारी चीज़ें चलनी पड़ती हैं क्योंकि टाइम पे सारी चीज़ें खत्म भी करनी होती हैं। पहले तो क्या होता था ना, जैसे अपना कुछ चीज़ें आज बना ली और फिर हमने रोक दिया, कल बना लिया, बन गए लड्डू, कल बांध दिए। लेकिन अब क्या होता है ना, चीज़ें आप तक पहुंचानी होती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक टाइम फ्रेम में उसे खत्म कर दूँ। जब भी मैं ये ढेर सारी चीज़ें बनाती हूँ तो इनको अगर हम एक के बाद एक बनाएंगे ना तो बहुत लंबा टाइम लगता है और साथ में ना खाना भी बनाना पड़ता है, लंच वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब पैरेलल करती हूँ, लेकिन जब एडिट करती हूँ ना वीडियो को आप लोगों को दिखाती हूँ तो इस तरह से दिखाती हूँ कि एक रेसिपी के बाद आपको हर रेसिपी की बिल्कुल क्लैरिटी मिलती रहे। तो सबसे पहले बनाने जा रही हूँ तिल की बर्फी। बहुत टेस्टी लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। लड्डू तो कई बार आपको बता चुकी हूँ। तिल की बर्फी बनाने के लिए ना मैं तिलों को भून लूंगी अच्छी तरीके से, फटाफट भुन जाते हैं। बिल्कुल धीमी मतलब फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है। अब तिल की जब हम बर्फी बना रहे हैं तो तिल लिए हैं ½ kg और इनको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करना है कुछ सेकंड्स के लिए। इनका कलर चेंज हो जाता है और इसके बाद अब हम इसी कढ़ाई में कोई भी कुकिंग ऑयल या घी नहीं डालेंगे और लेंगे खोआ, क्योंकि हम जो बर्फी बना रहे हैं वो केवल तिल और खोए की बना रहे हैं। और इसमें खोया जो हमने लिया है 1 किलो लिया है और इसी में हम डालेंगे शुगर और 1 किलो खोए में हम करीब 2 से 2.5 कप चीनी डालेंगे। और जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ती है, जिससे जो ये खोआ बिल्कुल ड्राई था ये ड्राई अब नहीं रहेगा। और अब हम इसका जो है पानी हमें सुखाना रहता है और जो चीनी है ये लगातार गाढ़ी होती रहेगी। अगर ये गाढ़ी नहीं होगी तो कभी भी आपकी बर्फी नहीं जमेगी। और इस बर्फी में हम किसी भी तरीके के घी का यूज़ नहीं करेंगे, लगातार चलाना है। और अब मैंने कुछ ये इस तरीके के कंटेनर निकाल लिए जिसमें मैं बर्फी जमाऊंगी। अब देखिए ये इतना गीला हो गया है खोआ, लेकिन हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और ये अपने आप ड्राई होगा। और जो कंटेनर हमने लिया है जिसमें हम इस बर्फी को जमाएंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर मैंने जो है थोड़े से जो ये होते हैं ना तिल होते हैं उसमें डाल दिए हैं। और अब चेक करेंगे कि हमारी चाशनी यानी कि खोआ और चीनी परफेक्ट हैं। उसके लिए थोड़ा सा हाथ में लीजिए, इस तरह से घिसिए। जैसे ही हाथ में लेके घिसेंगे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हाथ में चिपकेगा नहीं। तो ये बिल्कुल इसका मतलब ये अब बर्फी जमने के लिए रेडी है। बस यही स्टेप ध्यान रखना है। और इस टाइम पे हम इसमें जो हमारे तिल हैं वो मिक्स करेंगे धीरे धीरे और गैस को कर देंगे बंद। और हमने आधे तिल इसमें मिला लिए हैं और आधे तिल हम कूट कर हल्का सा दरदरा पीस कर इसमें मिक्स करेंगे।
बस ध्यान दीजिएगा कि गैस बिल्कुल बंद रहे और हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। और जो भी मेवे आपको इसमें डालने हैं वो मेवे डाल लीजिए, लगातार इसे चलाते रहिए। और उसके बाद जो पिसा हुआ रहता है ना तिल, उसको हम दरदरे पिसे हुए तिल को भी इसमें मिक्स करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको जमा देंगे उसी कंटेनर में जिसमें हमने ऑयल लगाया था और थोड़ा सा हमने उसमें तिल बुरक दिए थे। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये ना गरम है और इसको अब ना जमने के लिए हम रख देंगे और जब ये जम जाएगी ना उसके बाद हम इसे निकालेंगे। जो मूंगफली की चिक्की होती है ना, जो मूंगफली से हम बनाते हैं जिसमें गुड़ और मूंगफली रहती है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद रहती है। और मैं आपको बताऊं, हमेशा ही ये होता है कि जैसे ही रात को खाना वाना खाए और मीठा खाने का मन होता है ना, तो फटाफट जो है बच्चों को क्या चाहिए सबसे अच्छा, जैसे करण शानू को बहुत ज्यादा पसंद है, वो मतलब यही गुड़ की मीठी चिक्की खाते हैं और वो मुझे हमेशा लाके रखनी पड़ती है। और वो ना दो तरह से मिलती है, एक तो बिल्कुल गुड़ की मिलती है और एक चीनी की मिलती है। और सबसे अच्छी चीज ये है ना कि इसको बनाने के लिए बस हमें दो चीजें चाहिए, हमें चाहिए गुड़ और हमें चाहिए मूंगफली। इन दोनों चीजों से बन जाएगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं आधा किलो पीनट्स की चिक्की। तो इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए गुड़ चाहिए 1 किलो, शुगर 2 कप और पानी 1 कप डाल के लगातार इसे मतलब गैस पे रखे रहेंगे, चलाना नहीं है। चलाना तो हमें मूंगफली को है क्योंकि उसे हल्का सा भून के हमें उसकी स्किन उतारनी है। तो इसे थोड़ा सा जैसे ही मूंगफली भून के ठंडी हो जाए तो हाथ से रगड़कर इस तरीके से इसकी स्किन उतार लीजिए। और अब बात करते हैं फिर से चाशनी की, क्योंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो चिक्की बनती है उसके लिए। इसे चलाते रहिए, खूब झाग आएगा गुड़ की चाशनी में, लेकिन इसमें एक टेस्ट करना होता है। एक बोल में लीजिए पानी और इसकी एक बूंद उसमें टपकाइए और उसे तोड़ के देखिए। अगर वो अच्छी आवाज से यानी कट करके टूट रही है तो यानी आपकी चाशनी रेडी है चिक्की बनने के लिए। और अगर ये मुलायम पड़ी हुई है पानी में, इसका मतलब ये है कि अभी आपको इसे और चलाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इसी का ध्यान रखना है, नहीं तो ये गुड़ बहुत खींचेगा और आपकी चाशनी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी, यानी गुड़ की चिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे मैं बार बार टेस्ट करती रहती हूँ क्योंकि जब शुरुआत में मैं इसे बनाती थी तो मेरी यहीं पे गड़बड़ होती थी। और अगर ये गड़बड़ स्टेप हो गया ना तो आपको लगेगा कि ये तो हमें घर पे बनानी ही नहीं थी। तो देखिए मैंने पानी में इसको डाला और उसके बाद जब मैंने इसे तोड़ के देखा तो अच्छी सी आवाज़ हुई बिल्कुल, और ये एकदम अच्छी तरीके से टूट गई, जैसे कोई भी चीज़ टूटती है बिल्कुल उसी तरह से। यानी कि गुड़ बिल्कुल करारा हो गया है। और अब हमें इसमें मिलानी है मूंगफली। तो ये स्टेप ध्यान रखिएगा और इसी को करके बार बार देखिएगा। और जब ये रेडी हो गई तो इसमें मूंगफली मिलाएंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे, गैस को कर देंगे बंद और चलाते हुए इसे किसी भी चिकनाई लगी हुई थाली में या ट्रे में हम इसको जमा देंगे और ये सेट हो जाएगी। बस जो स्टेप मैंने आपको बताया है उसी का आपको ध्यान रखना है। और जब इसे जमाएंगे तो इसकी लेयर थोड़ी सी हमें पतली रखनी है। और ये जो गुड़ की चिक्की है ना जो जमाई है, ये ठंडी होके बिल्कुल टाइट हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपने गुड़ को ना एक कटोरी में किसी बोल में मतलब डाल के रख देखना है। और जैसे ये टूटने लगे बस तभी जो है आप समझ जाइए कि हमारा गुड़ पक गया है और उसमें हम जो है मूंगफली मिला देते हैं। और अगर वो जरा सा भी गड़बड़ हो गया ना, गुड़ में बस एक चीज है, जब भी आप गुड़ की कोई चीज बनाते हो इस तरीके से, तो बस अगर आपका गुड़ गड़बड़ हो गया ना, अगर वो ढीला रह गया, उसके बाद तो आफत आ जाएगी, चीज जमती भी नहीं है और बिल्कुल खींच खींच के उसको निकालना पड़ता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तब ऐसा ही हुआ था। और ये तो मैंने एक ट्रे में जमा दी और अभी थोड़ी और मैं ज्यादा बनाने जा रही हूँ। और ये बहुत आसान है, इसमें अगर गुड़ ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मूंगफली ज्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई भी घी वगैरह ऐसा पड़ता नहीं है। अब मैं
मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के, आटे के और गुड़ के लड्डू। और ये हो गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स में काजू है, बादाम है, गोंद है, मगज के बीज है, किशमिश है। इन लड्डू को बनाने के लिए आप कोई भी अपनी चॉइस के मेवे ले सकते हैं, लेकिन वो सारे मेवे टोटल जो है 300 ग्राम्स हों। और इन सारे मेवों को हमें हल्का हल्का जो है तेल में, मतलब कुकिंग ऑयल में या घी में हमें फ्राई कर लेना है। मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने जितने भी मेवे मेरे पास थे उन सबको फ्राई कर लिया है, जिसमें गोंद था, काजू, किशमिश और मगज के बीज थे, खरबूजे के बीज। और इसके साथ साथ जो मैंने अभी कोकोनट ऑयल बनाया था ना, उसका जो कोकोनट का बुरादा होता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी मैंने लिया। और ये सब जैसा कि मैंने आपको बताया 300 ग्राम्स लिए। इसके अलावा आप अलग से एक कटोरी मैंने ले लिए इसमें मखाने, और मखाने भून लिए हैं। और ये मखाने ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस ध्यान रखिएगा कि मखानों को आप अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। और अब हम बनाएंगे एक्चुअली थोड़ी सी आटे को भून के पंजीरी सी। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसमें करीब आधा किलो आटा लिया है, ½ kg। और इसको हम भूनेंगे जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटे को भूनना है। बहुत ज़्यादा घी इसमें हमें नहीं डालना है, बस इतना घी डालना है जैसे ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए ये सारे मेवे आ गए। ये करीब ऐसे 350 के करीब ग्राम के करीब मेवे थे, थोड़े से ज़्यादा हो गए थे मेरे, लेकिन आप 300 ग्राम ही लीजिएगा। और ये आटा हमारा रेडी है भुन के। और ये देखिए ये है चाशनी, जिसमें कि 1 किलो गुड़ था और 1 कप पानी था। ये ध्यान रखिएगा कि जितना हमारा आटा रहेगा उससे जस्ट दुगना हमारा गुड़ रहता है। और इसको हमें खूब पकाना है और इसकी एक गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है, करीब 1 तार की। और फिर उसके बाद हमें इस आटे में, भुने हुए आटे में इसे मिक्स करना है। और जब हम मिक्स करेंगे तो उसके बाद अगर हमारी चाशनी थोड़ी पतली रह जाती है तो हमें लगातार इसको चलाना है। तो करीब 1 तार से ज़्यादा की चाशनी, गाढ़ी चाशनी हमने बनाई है और इसमें हम मिक्स करेंगे। पहचान ये है कि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और जब इसमें मिक्स करें तो ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। तो ये जो है एक हलवे टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी आ जाती है। और आप देख लीजिएगा कि ये इतना गाढ़ा हो जाए कि जब आप इसमें मेवे मिलाएं तो अच्छी तरीके से इसमें जो है लड्डू बन सकें। और अगर लड्डू नहीं बनते हैं तो भी ये थोड़ा भुरभुरा सा रहता है, वो भी खाने में अच्छा लगता है। इसमें मैंने नारियल का बुरादा मिक्स कर दिया। और मैं आपको एक सलाह और दूंगी कि मखाने या मेवे इसमें दरदरे करके डालिएगा, नहीं तो लड्डू बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने इस तरीके से इसमें मखाने वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। और ये जो है थोड़ा सा ये अभी अगर नहीं बंधेगा तो इसकी भी मैं आपको अभी एक ट्रिक बताती हूँ। अब मैं ना वो पूरी लड्डू की तैयारी करके मैं बाहर रखी आई हूँ और थोड़ा सा खाने का काम कर रही हूँ। और अब मतलब पहले उसके बाद मैं उन्हें बांधूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू में या आटे या गुड़ के लड्डू में ये ध्यान रखिए, अगर वो भुरभुरा सा हो जाए तो या तो आप उसे ऐसे ही खा लीजिए, या एक काम करिए, आप थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी चाशनी बना लो, चाशनी 1 तार की, और उसे आप मिला लो उस आटे, गुड़ और सारे जो मेवे हैं उनके मिक्सचर में। कैसा लगा जरूर बताना, और देखो पसंद आए ना तो लाइक जरूर किया करो। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इन तीनों चीजों की, तब मैंने इन तीनों चीजों को बनाया और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।